हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं, आज बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट का मॉडल पेपर हम करेंगे, जिसमें जनरल नॉलेज और हिंदी और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इसमें प्रीवियस एरिया क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। और ये आज पार्ट 5 है। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए। और जैसे आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मिलते हैं, वैसे ही ये मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये आज का पहला क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फर्स्ट टाइम प्रोटोकॉल, फाइल टू प्रोटेक्ट, फाइल ट्रांसफ़र प्रोसेस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर है ए। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या है। इससे पहले हम बता दें कि इसमें हम पहले जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम कुछ हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, फिर इसमें लास्ट में हम कुछ मैथ के भी क्वेश्चंस करेंगे। और आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा क्लास करते करते। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका आप आंसर बताइए क्या है। बंदरगाह नगर यानी पोर्ट सिटी के किसे कहा जाता है? कोच्चि, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कांडला। तो ये जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, इसे बंदरगाह नगर कहते हैं, विशाखापट्टनम को। तो इसका आप लोग आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद। तो इसका जो राइट आंसर है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, यह जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या होगा। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 5। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? असम, मणिपुर, नागालैंड या आप देख सकते हैं मेघालय। तो देखिए और इसका राइट आंसर बताइए। हॉर्नबिल जो उत्सव है ये नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा कमेंट में। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक, यानी इसे कथक भी कह सकते हो, आप इसे कथक भी कह सकते हो। और यहाँ देखिए कथकली, कथक से ही निकला है कथकली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, कथक। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950 या आप लोग देख सकते हैं 15 अगस्त 1948। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा है, चेन्नई है, झारखंड है, छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। मानव में शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? जांघ की, पीठ की, कान की, जबड़े की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जांघ की सबसे मजबूत हड्डी होती है मनुष्य में। आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। जो सियाचिन ग्लेशियर है ये जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा, नागल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, नागार्जुन सागर बांध। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर बताइए। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? काकरापार है या तारापुर है, नरौरा, कुडनकुलम। तो जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो तारापुर है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए क्या होगा। भारत का छोटी ताजमहल किसे कहते हैं? छोटा या छोटी ताजमहल किसे कहते हैं? तो लाल किले को, या कुतुब मीनार, बीबी की वाह, चार मीनार। तो इसका जो राइट आंसर है वो बीबी की वाह है। बीबी के मकबरे को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तांबा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद क्या है? डीआईजी है, एसपी है, आईजी है, डीजीपी है। तो इसका जो राइट आंसर है डीजीपी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में। खासी जनजातियाँ में रहती हैं मेघालय में, असम में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। जो खासी जनजाति हैं ये मेघालय में रहती हैं। गारो, खासी, जयंतियाँ ये तीन ये जनजातियाँ हैं, ये सभी मेघालय में पाई जाती हैं और इन्हीं के नाम पे पर्वत भी हैं। आप लोग इसका आंसर बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा था? जो भारत का पहला पुस्तकालय है नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय, तंजावुर सरस्वती महल लाइब्रेरी, विक्रमशिला पुस्तकालय, मद्रास लाइब्रेरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय। इसका जो राइट आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय है। क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। लोहे में जंग किस कारण से लगती है? गैल्चीकरण, नमकीनीकरण, जस्तीकरण, ऑक्सीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर बताइए। ये आज का जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ मैथ के क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा।
आशा करते हैं आपको वीडियो और क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए। किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 17, आर्टिकल 18, अनुच्छेद 48। तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सॉरी नहीं, 40 ही है। तो आप लोग देखिए, और ये यहाँ से हिंदी के क्वेश्चंस चालू हो गए हैं। जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राविशेषण, उद्देश्य विशेषण, सॉरी एक मिनट, आप लोग बताइए। उन्हें प्राविशेषण कहते हैं, उद्देश्य विशेषण, या सार्वनामिक विशेषण, या विधेय विशेषण। तो इसका जो राइट आंसर है प्राविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बता दें उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22, उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? अवैध, कृतघ्न, अनन्य, कृतज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कृतज्ञ कहते हैं। जो उपकार को ना माने उन्हें कृतज्ञ कहते हैं। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। डंडा तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या होगा? दस होगा, दुग्ध होगा, दीमा होगा, दंड होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दंड इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, ये डी है, सी नहीं, सॉरी। ऑप्शन नंबर डी उसका राइट आंसर था। वहाँ पे आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ये चेंज हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आप लोग कह सकते हैं। दंड इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। शरीर, ये जो शरीर लिखा है एक अशुद्ध शब्द है। निम्न में से शुद्ध शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। शरीर यानी शरीरक कहते हैं, या शारीरिक कहते हैं, या शारीरिक कहते हैं, या शारीरिक कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है शारीरिक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है शारीरिक। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? राम घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अस्सी घाट में गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन हुआ था। इसका आप लोग आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखी गई? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज रासो जो है ये आदिकाल में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, भारतेंदु, गंगा कवि, या जयशंकर प्रसाद। आधुनिक हिंदी के जो हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं या जन्मदाता माने जाते हैं वो भारतेंदु जी माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। करुणालय के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है करुणालय के जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 का आप लोग आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है?
रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, भक्तमाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भक्तमाल इसका बिल्कुल राइट आंसर है। रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्णावली ये सभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन हिंदी का है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन हिंदी का है। इसके बाद हम कुछ मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। तो इसका आप लोग आंसर बताइए। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तद्भव ये जो पत्रिका है इसके लेखक कौन है? लीलाधर जगूड़ी, अखिलेश हरे प्रकाश उपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अखिलेश जो है इसका राइट आंसर है। इन्होंने तद्भव पत्रिका को लिखा है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो। अब यहाँ से हमारा मैथ का पोर्शन चालू हो गया है। तो इसके भी क्वेश्चंस करेंगे और क्लास को एंड करेंगे। और ये बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, या बिहार के कोई भी एग्ज़ाम हो, या कह सकते हैं यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे मैथ, हिंदी और जीके चीज़ पूछी जाती है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप लोग उसके लिए भी देख सकते हैं। तो देखिए और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए कैसे कीजिएगा इसे। देखिए इसको आपको सॉल्व करना है। बोर्ड मास का रूल इसमें आपको लगाना है। जैसे दिया गया है 8400 भागे 100, ऐसे नहीं कीजिए। देखो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, पहले आप भाग को सॉल्व करिएगा। तो देखिए यहाँ 2 को जब आप इससे काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से काटिएगा, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, यानी 4200 आ जाएगा। फिर माइनस था यहाँ पे 2100 बचेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस कर दीजिए। यहाँ 15 और 8 की पहले आप गुणा कराइएगा। 15 8 120 हो जाएगा। ठीक, देखो प्लस वाले ऐड कर लीजिए, माइनस वाला तो यही है। इसे जब ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 4320 आ जाएगा। फिर माइनस का 2100 होगा ये। इसे जब आप माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 0 का 0, 2 से 2 का 2 बचेगा यहाँ से, और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, यानी 2220 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कीजिए। इसका क्या होगा आंसर 32। तीन संख्याओं का योग 98 है। सॉरी ऊपर चल नहीं रहा, 98 है। और यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या दूसरी से अनुपात 2 और 3 है, और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5 और 8 है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी। तो बताइए इसको आप कैसे कीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया है पहली और दूसरी। पहली मान लीजिए कोई ए थी या नहीं ए मानिएगा, तो देखिए ये फर्स्ट संख्या है और ये है सेकंड संख्या का अनुपात। फर्स्ट और सेकंड का बता रहा है, फर्स्ट और सेकंड का 2 और 3 अनुपात है। ठीक, 2 और 3 अनुपात है। और दूसरी और तीसरी का अनुपात 5-8 है। ठीक, एक यहीं पर थी दूसरी और तीसरी, थर्ड मान लीजिए, का अनुपात जो दिया गया है 5 और 8 है। 5 और 8 दिया गया है। तो इसका अनुपात आप कैसे निकालिएगा। देखिए यहाँ से इसका और इसका आप मल्टीप्लाई कराइएगा। देखो यहाँ पे अनुपात निकाला कैसे जाएगा, यहाँ फर्स्ट थी,
यहाँ फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ये अनुपात इन लोगों का निकलेगा। तो देखिए यहाँ से आप मल्टीप्लाई इनका कराइएगा, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा इनका अनुपात। ये लास्ट वाले का 8 तिरिक 24, तो ये लास्ट वाले का हो जाएगा। और तिरछी कराइएगा 8 दूना 16, तो ये बीच का हो जाएगा। ठीक, ये अनुपात इन सबका निकल के आ गया। अगर कट रहा है तो आप इन्हें काट सकते हैं। जैसे 2 से काटिएगा तो ये जाएगा 5 बार, 2 से काटिएगा ये जाएगा 8 बार, 2 से काटिएगा तो ये जाएगा 12 बार। ठीक, ये इनका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का अनुपात आ गया। और पूछ क्या रहा है, तीसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा है। ठीक, और तीनों का योग 98 दिया गया है। इनका ऐड कीजिए इनको सभी को, 12 और 8 20, 20 और 5 25, 12 8 20 5 25। ठीक, तो यहाँ पे जो इनका ऐड कीजिएगा तो आएगा इनका 25 आएगा। सॉरी, ये यहाँ पे थोड़ा आप मिस्टेक हो गया। यहाँ पे इसका जो होगा, बस 1 मिनट, ये यहाँ पे आप इस साइड से नहीं, आप लोग इस तरफ से गुणा कराइएगा। देखिए 1 मिनट, बस ये आप इस साइड से गुणा कराइए। 5 या 15, इसका आएगा 15, सॉरी ये यहाँ पे ये 15 होगा, ये वाला 15 होगा। अब देखिए ये 15 होगा, ये वाला जो है ये हटा दीजिए, ये कटेगा नहीं। देखिए फिर से कर लीजिए, यहाँ पे ये कैसे करिएगा, देखो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, इससे कराइएगा। ये 8 तिरिक 24 हो जाएगा, और ये 5 15 हो जाएगा। ठीक, 15 5 15 हो जाएगा। अब ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 10 20 30 40, 40 और 40 49, इनको ऐड कीजिएगा तो 49 आएगा। और कह रहा है यहाँ पर इनका योग दिया है 98, तो 98 दिया गया है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू है 2 गुना है, तो 2 गुना, ये इसका 2 गुना दिया गया है। ठीक, ये 2 गुना दिया गया है। तो तीसरी संख्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या कौन सी है, 24 की वैल्यू पूछ रहा है। 1 की वैल्यू है 2, तो 24 की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें 24 में आप लोग 2 से ये वाला मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये 2, इसी 1 की वैल्यू 2 है, तो 24 की वैल्यू क्या होगी, 24 दूना 48, 24 दूना 48 होगा। ठीक, 24 दूना 48 यानी 48, 24 दूना 48 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप लोग दोबारा इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन ये देखिए, और इसका आप लोग आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। देखें, ए और बी सी 3 है, इनका 775 490 और 1470 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए ये दिया है ए बी और सी, ए बी और सी दिया है। कह रहा है ए जो है वो 735 दिनों में कार्य को पूरा करेगा, और 490 दिनों में कार्य करेगा बी, और 1470 दिनों में ये कर सकता है कार्य को। ठीक, तो आप लोग कैसे कीजिएगा इसे, तो यहाँ कह रहा है, देखिए इसका और इसका सभी का आपको एलसीएम निकाल लेना होगा। तो देखिए ये जो बड़ी वैल्यू है, एलसीएम इसका क्या होगा, 1470 ही आएगा। ठीक, क्योंकि ये इसका दूना दिया गया है। सॉरी, देखिए कैसे, ये क्योंकि बड़ी संख्या है तो ज़्यादातर मामले में आपको बड़ी ही संख्या दी जाएगी एलसीएम के तौर पर। देखिए ये 735 इसका दूना दिया गया है, 735 1470 का दूना होगा, और ये 3 गुना होगा, और ये जो है 1 गुना होगा। ठीक, और फिर कह रहा है कि तीनों नहीं कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए 1470 पूरा काम है, 1470 पूरा वर्क है, इसे करवाना चाह रहा है 2 3 5 1 6 टोटल इनका 6 दक्षता आ गई है।
एफिशिएंसी 6 आ गई है, इनकी ऐड करेंगे। अब 6 से बस इसे कट करना है आपको। देखिए 6 से जब आप इसे कट कीजिएगा तो क्या आएगा, 6 से काटिएगा, 6 एकम 6 और 2 बचेगा, 27 हो जाएगा। छतियाँ 6 तियाँ 8 चौक 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बचेगा 3, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 145 दिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 145 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। देखिए और इसका आप आंसर कीजिए। और ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए 12, 16 और 6 के चौथे समानुपात और 4 और 6 के तीसरे समानुपात के बीच का अनुपात बताना है आपको। ठीक, देखिए कैसे कीजिएगा। तो चौथा अनुपात कैसे निकालते हैं, चौथा समानुपात कैसे निकालेंगे, यानी देखिए कितना है, देखिए 16 गुणे 6 बटे में आप लिख सकते हैं 12। ठीक, और ये हो गया चौथा अनुपात। और कह रहा है 4 और 6 अनुपात निकालना है तो आप यहाँ पर 1 लगाइएगा। 4 और 6 के तीसरे समानुपात 6 गुणे 6 कर दीजिए, बटे में 4 आप लिख दीजिए। ठीक, इसके 6 के स्क्वायर में 4 का गुणा लगाना है और यहाँ पर 16 और 6 में नीचे 12 का भाग लगाना है। ठीक, इसमें 4 का भाग लगाओ, इसमें वो। ठीक, देखिए 4 से 1 बार काट लीजिए, 4 से 3 बार। ठीक, अब क्या कीजिएगा, 3 से काटिएगा, 3 से जाएगा 2 बार, 6 से 6 खत्म, 2 से जाएगा 8 बार, 2 से 8 बार। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बचा है आपका, यहाँ पे आपका बचा है 8 और यहाँ पे बचा है आपका सॉरी कुछ शायद मिस्टेक हो गई क्या, यहाँ 1 बचा है, कुछ तो इसमें गलत हो गया, आप लोग फिर से कर लीजिए। देखिए यहाँ दिया गया है 16 गुणे 6 बटे में 12 लिख देना है आपको। अनुपात 6 गुणे 6 और बटे में आपको लिखना है 4। ठीक, 4 से काटिएगा, 4 तियाँ 12। ठीक, 6 से 6 खत्म हो जाएगा। अरे ये आप गलती से ये वाला कट गया था। देखिए 2 से काटिएगा तो ये जाएगा 3 बार और 2 से काटिएगा तो ये जाएगा 8 बार। अब देखिए तिरछी गुणा होगी इनकी, ये हो जाएगा 8 है जिटिस लिख लीजिए। और 3 से जब आप इसकी गुणा कराइएगा, 3 तिया 9। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 8 और 9 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।